रात का वक्ती था। गांव का नाम था देवगार। देवगार की रात शहर से अलग थी, गहरा अंधेरा, जैसे रोशनी भी थक कर रुक जाए। गांव के बाहर एक बुधा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे दिन में सब ठीक, लेकिन रात को कोई उसके पास नहीं जाता। सन्नाटा छाया रहता, सिर्फ झिंगुरों की आवाज। हवा भारी थी, जैसे कोई बोझ लेकर चल रही हो। गांव के कुत्ते भी चुप थे, जैसे कुछ अनजाना महसूस कर रहे हो। हर घर के दरवाजे बैंड, खिड़कियों से हल्की रोशनी, लेकिन सड़क पर कोई नहीं। देवगढ़ सोया नहीं था, बस आंखें बंद किए लेता हुआ था। एक अजीब सा डर सबके दिल में था, कुछ गलत हुआ है। सब जानते थे शांति अब टूटने वाली है, शुरुआत उसी पीपल के पेड़ से होगी। सीन सेट था एक गांव, अंधेरी रात, एक डरावना पेड़ और लोगों के दिल में बसा हुआ डर। ये शांति नहीं, सन्नाटा था, और सन्नाटा में डर होता है। हर पल लग रहा था अब कुछ होगा, अब कोई चीख, अब कोई दरवाजा खुलेगा। सब इंतजार कर रहे थे अपनी गलती के अंजाम का। यह रात आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा थी। गांव के लोग जाग रहे थे, लेकिन बोल नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर एक ही सवाल था, अब क्या होगा। पीपल का पेड़ अंधेरे में दानव लग रहा था, हर डाली एक हाथ जैसी। सन्नाटा, इंतजार और एक अनजाना डर। देवगढ़ उस रात इन सब में डूबा था। कोई कुछ के नहीं रहा था, लेकिन सब कुछ कह दिया गया था। यह सिर्फ एक रात नहीं थी, यह एक कहानी की शुरुआत थी। कहानी जो उस पेड़ के पास से शुरू होती है और शायद वही खत्म भी होती है। अब बस इंतजार था अनाजाम का। 2 दिन पहले गांव की सबसे बूढ़ी औरत शंटी देवी अम्माजी गुजार गई थी। अम्माजी का जाना जैसे गांव की छठी चली गई हो। उनका अंतिम संस्कार हवेली के आंगन में हुआ, सब रिवाज के साथ। लेकिन जैसे ही रस्म पूरी हुई, काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई। तीसरे दिन भात की रस्म होनी थी, मारने वाले की आत्मा के लिए चवल का भोजन। माना जाता है आत्मा 3 दिन तक घर के आसपास रहती है और भात उसकी शांति के लिए होता है। अम्मा जी के लिए भी सब तैयार था, लेकिन बारिश ने सब बिगाड़ दिया। आंगन में रखा चवल पानी में डूब गया, आग बुझ गई, रस्म अधूरी रह गई। लोग अपने घर बचाने में लग गए, कोई भात नहीं बना। 2 दिन तक बारिश रुकी नहीं। जब पानी उतरा तो सबको अपनी भूल का एहसास हुआ। रस्म का समय निकल चुका था, अम्मा जी की आत्मा को विदा नहीं किया गया था। बुजुर्ग परेशान हो गए। रिवाज तोड़ना, मौत से जुदा हुआ रिवाज बहुत बुरा हो जाता है। सबको पता था अब इस भूल की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो बारिश सिर्फ पानी नहीं लाई थी, एक अनजाना डर भी लाई थी। अम्मा जी की अधूरी विदाई अब पूरे गांव पर भारी पड़ने वाली थी। सबको लग रहा था अम्मा जी की आत्मा अब भटकती है और उस रात देवगढ़ ने पहली बार अपने हिसाब से डरना सीख लिया। अब उसकी सजा मिलने वाली थी। गांव में रिवाज सिर्फ परंपरा नहीं, एक जंजीर है, जिंदा और मर्दन की दुनिया को जोड़ने वाली। भात की रस्म सबसे जरूरी थी, क्योंकि बिना विदाई के आत्मा भटक जाती है। बुजुर्ग कहते थे पहले भी ऐसा हुआ था, रस्म अधूरी और गांव पर मुसीबत। फसल खराब, जानवर बीमार, रात को परछायां, सब उसी भटकती आत्मा का काम था। तब मुश्किल से उस आत्मा को शांत किया गया और कसम खाई गई कि यह गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन इस बार कुदरत ने मजबूर कर दिया, रस्म अधूरी रह गई। रिवाज एक सीमा बनाता है, जब तक निभाए जाए सब सुरक्षित। अम्मा जी अब आत्मा थी जिसे उसका हक नहीं मिला। उनका प्यार अब शिकायत बन गया था। गांव वालों ने बारिश को दोष दिया, लेकिन दिल से जानते थे गलती उनकी थी। अब अंधेरा होते ही हर दस्तक पर सबका दिल दहल जाता। उन्हें लगता अम्मा जी आ गई अपना हक मांगने। रिवाज की जंजीर टूट चुकी थी और अब उसका अंजाम सामने था। गांव की शांति अब खत्म होने वाली थी। अम्मा जी की आत्मा अब अपना इंसाफ मांगने वापस आ रही थी। सबको पता था अब कुछ भी हो सकता है। यह रात अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। गलती के अगले दिन से ही गांव में अजीब चीजें होने लगी। रात को सब सो जाते, तब दरवाजे जोर से बंद होने की आवाज आती, हर घर में एक ही समय पर। हवा का कोई काम नहीं था, फिर भी आवाज आती थी। सुबह आंगन में छोटे अजीब पैरों के निशान मिलते, घर के अंदर तक जाते, फिर वापस। यह निशान अम्मा जी की हवेली की तरफ जाकर खत्म हो जाते। रात को एक औरत की सिसकरियों भारी आवाज सुनाई देने लगी, कभी छत से, कभी पीपल के पेड़ के पास से। कुछ लोगों ने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा और वो आवाज ही मिली, भात, मेरा भात। हवा में घुली फरियाद। गांव में शाम होते ही सन्नाटा हो जाता। बच्चे भी घर से बाहर नहीं निकलते। अम्मा जी की हवेली अब डरावनी जगह बन चुकी थी। सबको समझ आ गया था ये अम्मा जी की भटकती आत्मा है। वो उन्हें उनकी गलती याद दिला रही थी।
जब तक गलती सुधरी नहीं जाती यह सिलसिला चलता रहेगा। गाउन का दर अब हकीकत बन चुका था। हर रात एक नई कहानी लिखी जा रही थी। अम्मा जी की आत्मा अब अपना अधूरा काम पूरा करने आई थी। गाउन अब उसकी आहट से कांप रहा था। रावी गांव का एक लड़का शहर में पढ़ता था और छुट्टियों में गांव आता था। वो अम्मा जी की कहानियों को वहम मानता था। रावी की माँ सारला दिन भर पूजा करती, रावी के लिए चिंता करती थी। एक रात सारला ने ख्वाब देखा। वो अम्मा जी की हवेली में थी। अम्मा जी सेफ्ट साड़ी में। अम्मा जी ने खाली थाली की तरफ इशारा किया। चेहरा उदास, आंखों में आंसू। धीमी आवाज में कहा, भूखी हूं बेटी, 3 दिन से भूखी हूं। मेरा भात, मुझे मेरा भात दे दो, मुझे मुक्ति चाहिए। सारला की नींद टूट गई। वो कांपते हुए रवि को जगने लगी। उसने रवि को पूरा ख्वाब बताया। सारला ने कहा, अम्मा जी सच में तकलीफ में है, हमें कुछ करना होगा। रवि ने पहली बार अपनी मां को इतना डरा हुआ देखा। रवि को भी अब शक होने लगा, शायद अम्मा जी की आत्मा सच में तकलीफ में है। अब रवि को लगा यह उसकी भी जिम्मेदारी है। अम्मा जी की आत्मा को मुक्ति दिलाना जरूरी है। रवि ने फैसला किया, अब कुछ करना ही होगा। अब दार से बड़ा फर्ज था अम्मा जी की आत्मा को मुक्ति दिलाने का। मां की बात सुनकर रवि ने रात भर नींद नहीं ली। सुबह होते ही उसने फैसला किया अम्मा जी की हवेली जाकर अधूरी रस्म पूरी करेगा। सरला ने मना किया, लेकिन रवि ने कहा, अगर हम सब डर कर बैठे रहे तो अम्मा जी को शांति नहीं मिलेगी। रवि मुखिया के पास गया, अपना प्लान बताया। बुजुर्गों ने समझाया, बेटा ये खतरनाक है, पंडित को बुला लेते हैं। रवि ने कहा, अम्मा जी ने भात मांगा है, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, यह पूरे गांव का फर्ज है। उसकी आवाज में विश्वास था, कोई मना नहीं कर पाया। खबर पूरे गांव में फैल गई, रवि अकेले हवेली जा रहा है। कुछ लोगों ने उससे पगल कहा, कुछ ने हिम्मत की दाद दी, लेकिन कोई साथ नहीं गया। डर फर्ज से बड़ा हो गया था। रवि ने घर आकर तैयारी की मां से पूछा, चवाल गुड दूध सब एक हंडी में रखा। पूरा गांव खिड़कियों से उसे देख रहा था। डर भी था, उम्मीद भी। हवेली अब खंडर लग रही थी, दरवाजे टूटे, दीवारों पर काई। रवि ने गहरी सांस ली, मन में अम्मा जी को याद किया, मैं ना रहा हूं, आपकी गलती नहीं, तुम्हारी है। उसने हवेली के टूटे दरवाजे से अंदर कदम रखा। यह उसकी हिम्मत का इम्तिहान था। अम्मा जी की आत्मा का इंतजार अब खत्म होने वाला था। गांव की तकदीर अब रवि के हाथ में थी। फर्ज दार से बड़ा हो गया था। यह कदम सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गांव की तरफ से था। अब सिर्फ एक रिवाज, एक आत्मा और एक लाट का यह कहानी का असली मोड़ था। और हवेली के अंधेरों में सच का सामना होने वाला था। हवेली के अंदर अंधेरा था, दिन के बावजूद रोशनी नहीं थी। हवा में सीलन की बदबू, हर चीज पर धूल और जाले। रवि के कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी, जैसे कोई और भी वाहन हो। आंगन में कीचड़ में आधा धंसा हुआ मिट्टी का बर्तन पड़ा था, पास ही खाली थाली। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। ख्वाब सच था। उसने जल्दी से सामान रखा, लकड़ियां जमा की, आग जलाने लगा। हर आहट पर लगता कोई पीछे है। तभी रसोई के पास रखा लोटा अपने आप गिर गया। हवा नहीं थी। रवि ने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। जल्दी से आग जलाई, हंडी रखी, चावल पकाने लगा। खुशबू फैलते ही हवेली का माहौल और अजीब हो गया। अचानक दरवाजे, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। पुराना सामान हिलने लगा। अम्मा जी की तस्वीर तेजी हो गई। पुरानी कुर्सी घूमने लगी। रवि डर गया, लेकिन हिला नहीं। उसने आंखें बैंड की, मन में बोला, बस थोड़ा और। अम्मा जी हवेली की हर चीज उसे भागना चाहती थी, लेकिन वो टिक गया। ये उसकी हिम्मत का इम्तिहान था। रस्म पूरी होने वाली थी और कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। अंधेरा, सन्नाटा और एक इंतजार। अब बस एक कदम बाकी था। भात तैयार हो गया। रवि ने कांपते हाथों से थाली जमीन पर रखी। हवेली का शोर एकदम से बंद हो गया। सब कुछ शांत। आंगन के कोने में एक धुंधली परछाई। धीरे धीरे अम्मा जी का रूप सेफ्ट सारी, चेहरा उदास, आंखें खाली। वो रवि की तरफ तैर रही थी। पैर जमीन पर नहीं थे। रवि जाम गया, न बोल पाया न हिल पाया। अम्मा जी उसके पास रुक गई। नजर भात की थाली पर। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन जमीन पर नहीं गिर रहे थे। रवि को दया आई। उसने कहा, अम्मा जी ये आपके लिए है, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अम्मा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, आंखों में चमक। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। थाली के ऊपर से गुजरा भात से धुआं उठा, उनके हाथ में समा गया। अम्मा जी के चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी, जैसे सदियों की प्यास बुझ गई हो।
जैसे सदियों का बोझ उतार गया हो। अम्माजी ने भात महसूस किया, उनका शरीर रोशनी से भर गया, चेहरा शांत, आंखों में शुक्रिया। धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगी, रोशनी के कनोन में बदलकर हवा में घुल गई। हवेली में फूलों जैसी खुशबू फैल